गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों ये, और ये हमारा सब्जेक्ट जो है दोस्तों ये हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं, और टॉपिक है दोस्तों हम लोग का द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए फ्रेंड्स, यह सेशन आपके शिक्षक भर्ती 4.0, 5.0 या ऐसे विभिन्न परीक्षा जहां दोस्तों आपके इतिहास पूछे जाते हैं दोस्तों, उन सारे एग्जाम के लिए यह सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है फ्रेंड्स। तो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्तों, जुड़ जाइएगा एक बार जरूर। और देखिए फ्रेंड्स, सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। तो सेशन हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इसमें वर्ष 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे एग्जाम हुए हैं फ्रेंड्स, उन सारे एग्जाम का क्वेश्चन इसमें दिया गया है, और उन सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसका थ्योरी कंप्लीट करते हैं। देखिए थ्योरी है दोस्तों, वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, और कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की, तथा यह भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले तथा नाजीवाद और फासीवाद के बीच भर्त्सना की गई, लेकिन यह भी घोषित किया गया कि इस भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकटतः लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया गया दोस्तों, और भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, और द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था, जो कि वर्ष 1945 में समाप्त हुआ। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने दोस्तों, और इनका कार्यकाल वर्ष 1940 से 1945 तक था दोस्तों। देखिए याद रखिएगा आप लोग, विंस्टन चर्चिल देखिए सितंबर 1940 जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध, और जो वर्ष 1945 में समाप्त हुआ था दोस्तों। और विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोस्तों। विंस्टन चर्चिल फ्रेंड्स, ये 1939 से 1945 के बीच ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, और इनका कार्यकाल वर्ष 1940 से 45 तक था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम अपने अब क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है दोस्तों, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, यही इसका दोस्तों नीति था फ्रेंड्स। देखिए सॉल्यूशन है फ्रेंड्स इसका। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की, तथा यह भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कि इसके पहले कथन देखिए, कारण देखिए। कथन है दोस्तों इसका कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था, और कारण है फ्रेंड्स इसका क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी दोस्तों। देखिए दोनों ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स। सॉल्यूशन इसका देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले तथा नाजीवाद और फासीवाद के बीच भर्त्सना की गई, लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकटतः लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही असत्य है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कथन है कारण है, वर्ष 1940 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, और कारण है कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों देखिए इसका दोनों ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, और सही सॉल्यूशन व्याख्या भी कर रहा है। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, कि लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया, और भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्योंकि ऑप्शन इसका देखिए डी सही है दोस्तों, ए बी सी तीनों कोई भी इसमें सही नहीं है दोस्तों, इसमें कोई सही है ही नहीं, तो क्या पढ़ना है दोस्तों, इसका सोल्यूशन ही देख लेते हम लोग। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, लगभग 28 माह के कार्यकाल के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल ने वर्ष 1939 में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बगैर ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को युद्धग्रस्त घोषित करते हुए शामिल कर दिया गया था। इस प्रकार दिए कथन एबीसी तीनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था दोस्तों? यह वर्ष 1945 में समाप्त हुआ था दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था, जो कि वर्ष 1945 में समाप्त हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और हमारे सेशन में ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो ये दोस्तों विंस्टन चर्चिल था फ्रेंड, विंस्टन चर्चिल था। इसका एक बार सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1940 से 45 तक था दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, हम कल के सेशन में ये करेंगे टॉपिक पाकिस्तान की मांग जो रखी गई थी फ्रेंड्स, ये कल की सेशन होगा दोस्तों। तो आज हम सेशन को दोस्तों यहीं तक रहने देते फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।